वैष्णो किन्नर अखाड़ा के जगत गुरु हेमांगी सखी मेरे साथ में हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से एक्टर ममता कुलकर्णी ने कल संन्यास लिया है और उसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है। जिस तरह ने उन्होंने कहा कि कोई महिला को किन्नर उन्हें अपने अखाड़े में ले, इस तरह का निषेध है। मैं इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहूँगा हेमांगी सखी जी से। क्या कहेंगी जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया है निकल करके कि ममता कुलकर्णी जो एक एक्टर थी और अचानक आती हैं कुंभ में और संन्यास लेती हैं। मैं क्या कहूँ, बड़ी ये मतलब दुखद बात है। मैं तो यही कहूँगी कि एक तो किन्नर अखाड़े का मतलब है कि किन्नरों के लिए वो अखाड़ा गठन किया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता कुलकर्णी फीमेल है या किन्नर है, पहले ये साबित हो। क्योंकि एक बात मैं बताऊं कि जिस तरह से ममता कुलकर्णी का अगर पास्ट हम देखते हैं तो उनका जुड़ाव डी कंपनी के साथ है और कई वर्षों तक वो भारत में नज़र नहीं आती है और अचानक से कुछ महीने पहले भारत में प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होने के बाद कुछ सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस वायरल करती हैं और अचानक से एक समय ऐसा आता है कि कुंभ नगरी में प्रकट हो गई और तुरंत महामंडलेश्वर के पद पे बैठ गई। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा गरिमामय पद, मैं कहती हूँ कि किसी का पास्ट, किसी का बैकग्राउंड देख के फिर उसे पद देना चाहिए। आप शिष्य बना सकते थे, मगर महामंडलेश्वर क्यों? ये प्रश्न चिन्ह लगता है। महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ा गरिमामय पद होता है। हम समाज को आज की डेट में ऐसा गुरु दे रहे हैं कि समाज अंधकार में डूबे, प्रकाश की ओर न जा पाए। ये बहुत गलत बात है, अति निंदनीय है कि हमारा सनातन धर्म इस वक्त ऐसे कगार पे बैठा है कि या तो सनातन धर्म का डंका बज जाएगा या तो डूब ही जाएगा। ऐसे तथाकथित लोग अगर महामंडलेश्वर बनाने लगे और बनने लगे, क्योंकि ये बात मैं बता दूं कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी के साथ लंबे समय तक रिलेशन रहा और हम और आप जानते हैं कि डी कंपनी का बम ब्लास्ट में बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुंबई के अंदर कई निर्दोष लोग मरे हैं बम ब्लास्ट में और उसके बाद गोविंदा जैसे और कई फिल्म स्टार्स जो थे, जो इनके प्रोग्राम्स में जाते थे डी कंपनी के, सब ने एक साइड हट गए और दाऊद इब्राहिम अकेला पड़ा। उसके बाद ममता कुलकर्णी उनके साथ कंटिन्यू रखती हैं रिलेशन अपना और एकदम से भारत छोड़ के गायब है। और फिर उसके बाद पता चलता है हमें कि उनका तो ड्रग्स का बहुत बड़ा केस था जिसमें वो जेल में भी रही हैं और आज अचानक से ऐसे व्यक्ति को आप महामंडलेश्वर का पद देते हैं। ये लज्जाजनक बात है, क्योंकि महामंडलेश्वर का पद बहुत बड़ा पद होता है। हाँ, हम रिस्पेक्ट करते, आप आओ सनातन से जुड़ो, वो अलग बात है, मगर पद देना वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही किसी को अचानक से कुंभ में आके और उन्हें महामंडलेश्वर बना देते हैं। मैं कहती हूँ इसमें कहीं ना कहीं कोई दाऊद इब्राहिम का तो खेल नहीं है कि अचानक से वो भेज देते हैं इनको यहाँ कुंभ के अंदर और महामंडलेश्वर बन जाए, कुंभ में घूमती रहें और कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? जिस तरह से बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं 20 सालों की तपस्या, मेरी 22 सालों की तपस्या है। मैं बाहर थी तो तब कर रही थी और तब करने के बाद मैं प्रयागराज पहुंची हूँ। महेंद्र गिरी की मैं शिष्या हूँ। महेंद्र गिरी ने मुझे इनवाइट किया कि मैं जगत गुरु का पद देना चाहता हूँ आपको। और पहले तो मेरी उन्होंने परीक्षा ली, जिसके बाद उन्होंने पद देने के लिए मेरे इच्छुक रहे और मैंने आज वो किन्नर अखाड़े में मैंने आकर के यहाँ पर आज मैं श्री महेंद्र गिरी ना, मैं कहती हूँ कितना बड़ा केक मिल गया। ममता कुलकर्णी ने कितना बड़ा केक परोस दिया और किस किस ने केक कटा और बटा किस किस में है। और आपने डायरेक्टली कह दिया कि हमने परीक्षा ले ली, ये ले ली। समाज को तो पता नहीं है कि कौन सी परीक्षा ली, कहाँ ली, कौन सी जगह पे ली, कौन से कमरे में ली। समाज ने तो देखा नहीं ना परीक्षा को, है कि नहीं? और मैं भी ये बात कह सकती हूँ,
हाँ, कि भाई मैंने इनकी परीक्षा ली और मैंने महामंडलेश्वर पद पे बिठा दिया ये फिल्म स्टार को, तो आने वाले कल में अगर मैं बिठा दूं महामंडलेश्वर के पद पे ऐसे किसी एक्ट्रेस को, आज आपने इनको बिठाया है, कल आप बोलोगे लाओ जी राखी सावंत को भी बिठा देते हैं, राखी सावंत को भी महामंडलेश्वर बना देते हैं, फिर बाद में बोलोगे सनी लियोनी को भी हम महामंडलेश्वर बना देते हैं, तो क्या चलेगा? मैं अखाड़ा परिषद से पूछती हूँ कि वो लोग भी अगर केक देंगे तो केक कटेगा बटेगा सब में, और महामंडलेश्वर बन जाएगी सनी लियोनी, महामंडलेश्वर बन जाएगी कौन? राखी सावंत। तो चल जाएगा ये बात? शर्म करो। समाज को कौन सा गुरु दे रहे हो आप? आने वाली पीढ़ियों को कौन सा गुरु दे रहे हो आप? लोग सनातन छोड़ देंगे, इस तरह की बात होगी तो लोग सनातन को छोड़ देंगे। इससे अच्छा तो लोग बोलेंगे अरे हम दूसरी कम्युनिटी में ही चले जाते हैं। फिर धर्म परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? हम कर क्या रहे हैं? जिस तरह से अगर बात करें तो कल आती हैं और पट्टा ग्रहण करती हैं, पट्टा ग्रहण करने के बाद आज सुबह उनकी गाड़ी पर बाकायदे बोर्ड लगा होता है और प्रवेश करती हैं और कहती हैं मेरी कठिन साधना है, मैंने कई वर्षों की साधना के बाद मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। उसका एक जो आज मुझे पद मिला है वह एक मेरा परीक्षा का पद है और उसमें मेरी परीक्षा ली गई है। महेंद्र गिरी जी ने मुझे 3 दिन तक परीक्षा लिया है, हर विषयों पे चर्चा की है। उसके बाद मुझे, और अगर हेमांगी जी चर्चा करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती है। किससे चर्चा करूं? महेंद्र गिरी से या ममता कुलकर्णी? ममता कुलकर्णी कहती है मुझसे चर्चा कर सकती हैं कि मैं अगर कहीं उनमें नापास होती हूँ या मुझसे अधिक ज्ञान है, मुझे चर्चा कर लें। वेलकम टू ममता कुलकर्णी। जरा मैं भी तो देखूं कि क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ उन्होंने साधनाएं की है, किस किस के साथ साधनाएं हुई है, जरा वो तो पता चले हमें भी, है कि नहीं? और समाज को पता चले, मुझे नहीं, समाज को पता चले ना ये सब चीज़ें। हमारे सामने आके एक मतलब नहीं बनता है। समाज के सामने आओ, समाज को बताओ कि आपने क्या क्या परीक्षाएं दी है। महेंद्र गिरी भी बताए कि आपने क्या क्या परीक्षाएं ली हैं। वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए ना, प्रैक्टिकल बताओ। ये नहीं कि बोल दिया हमने, ये मैं भी बोल सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्या वो हकीकत है? समाज आज की डेट में हकीकत चाहता है। समाज जाग चुका है। कौन सतगुरु है, कौन नकली गुरु है, कौन असली गुरु है, सब जानता है। समाज से कुछ छुपा नहीं है। कौन आचार्य महामंडलेश्वर पति लेके घूमता है वो भी समाज जानता है। तो है ना, मेरा मुंह ना खुलवाएं। मेरा मुंह जिस दिन खुल गया, मैं किसी से डरती नहीं हूं। डरती हूं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक से डरती हूं, और मुझे किसी से कोई भय नहीं है। मैं देखती हूं कौन क्या करता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उनके गुरु हुए। अगर किन्नर अखाड़े की बात करें तो उस अखाड़े से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उनके गुरु हुए हैं और जिनसे उन्होंने गुरुदीक्षा ली। जी जी जी, अच्छी बात है। जैसा गुरु वैसा चेला, और क्या है भाई, गुरु भी वैसा ही है ना। अब गुरु की गरिमा अगर मैं गा दूं तो बहुत बड़ी गरिमाएं हैं, बहुत बड़ी मर्यादाएं हैं उनकी। तो 2019 के इलाहाबाद कुंभ में क्या हुआ था? अर्ध कुंभ में के अंदर हाई कोर्ट में केस क्यों हुआ था इनके ऊपर? किन्नर अखाड़े पे हाई कोर्ट का केस क्यों हुआ था? मेरे पास एविडेंस है। पीएल दाखिल हुआ था हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, और पीएल मंजूरी दी गई थी, और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, और इनके मेडिकल चेकअप के आरोप लगे थे। क्या भूल गई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी? कि याद दिला दूं वापस? आप ये न सोचें कि अभव्य दिव्य कुंभ आ गया तो शायद भूल गए। समाज कुछ नहीं भूला है, समाज को सब कुछ पता है। मगर क्या है, आप अपना अच्छे से कार्य करें, हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। आपने तो, जब मैं इलेक्शन में खड़ी थी तो आपने भी किसी को विरोध में हमारे खड़ा कर दिया था वहाँ पे, तब भी हमने कोई गलत चीज़ आपके बारे में नहीं बोली। मगर आज जब धर्म की बात आती है तो कहते धर्मो रक्षिते रक्षिताम। समाज को कैसा गुरु मिल रहा है आजकल, आजकल कैसे कैसे गुरु आ गए हैं, तो समाज कहाँ जाएगा? अंधकार में ही जाएगा ना। हम उनको प्रकाश की ओर लेके जाना चाहिए कि अंधकार की ओर? किसी को भी गुरु बना देना केक के चक्कर में। इतना बड़ा केक दिया है, लगता है कटा बहुत है। महेंद्र गिरी जी के पास भी केक मिला होगा, स्वादिष्ट केक लगा है।
मेरे आप पास नहीं आया अभी तक। आपको भी बोलती हैं कि फर्जी किन्नर हैं, वो किन्नर ही नहीं है। हाँ। और जहाँ तक बात करें तो वो हमारे अखाड़े से कोई उनका लेना देना, कोई ताल्लुकात नहीं है। और उनका अगर मेडिकल चेकअप कराया जाए तो फर्जी जगत गुरु हैं। मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त मेरा मेडिकल चेकअप हो और शुरुआत मुझसे करो, फिर डायरेक्ट किन्नर अखाड़ा कि एक एक व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि कौन उसके अंदर पुरुष है साड़ी के भेष में और कौन किन्नर है, कौन षंड है। जिस तरह से बात करें तो इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं और लोग परेशान हैं कि अगर आने वाले दिनों में बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, अब कहीं न कहीं उसका पत्ता खुल चुका है, शुरुआत तो हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग संन्यास धारण कर सकते हैं। जी जरूर, अब तो मैं ही बुलाती हूँ। ऐसे सन्यास देने लग गए तो मैं भी सन्यास बना ही देती हूँ। बड़े बड़े केक लेके सन्यास बनाती हूँ मैं भी, है ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है आपने बना दिया, मगर ये गलत चीज है और इसका अपराध, इसका पाप, इसका भोग भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास सब चीजें जाएंगी, आज नहीं तो कल। ईश्वर सब चीज का बोलते हैं ना, कर्मों का लेखा जोखा यही भरना पड़ता है। वो जितना केक हम जमा करेंगे, वो केक को छाती पे बांध के हम नहीं लेके जाएंगे, सब केक यहीं पड़े रहेंगे, कुछ केक डॉक्टर भी खाएंगे। अगर जिस तरह से बात करें तो एक चर्चा का विषय है सुबह से शाम तक, कल से जब से उन्होंने पिंडदान किया, खुद का भी पिंडदान किया उन्होंने, और पिंडदान करने के बाद गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करने के बाद पट्टा धारण किया। मुंडन तो नहीं किया ना, बाल क्यों नहीं उतारे जी। कहीं ना कहीं आसक्ति है ना, सन्यास का मतलब है आसक्ति से रहित होना चाहिए सन्यासी को। मुंडन जरूरी करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने आचार्य महामंडलेश्वर लिए तो कहाँ मुंडन धारण किया उन्होंने, वो भी बता दें। अब मैं एक एक चिट्ठा खोलती जाती हूँ फिर, और क्या कर सकती हूँ। आप चाहती हैं अगर मैं ये सब बात करें तो फिर मैं कर देती हूँ, मगर मैं कहीं ना कहीं लिहाज रखती हूँ अपने किन्नर समाज का। इज्जत रखना बहुत ज़रूरी है। आप शायद इज्जत नहीं रखना चाहती, इसीलिए इस तरह की बातें कहती हैं। लोगों को कहती हैं कि मैं जहाँ मारपीट करूँगी उनके साथ ये कर दूंगी, वो कर लो, कर लो, बैठी हूँ यही मैं, कहीं भागी नहीं जा रही हूं। सत्य का सामना करने की ताकत रखो। सत्य कड़वा होता है मगर सत्य सत्य होता है जी। अगर पूरे मुद्दे को आप देखें, जिस तरह से अचानक गुरु बनाना, संन्यास धारण करना और पिंडा दान करना, इसको किस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं आप? ये सब टीआरपी के चक्कर में किया गया है और कुछ नहीं है। और कुछ केक के चक्कर में भी किया गया है कि बड़का केक मिल जाई तो मजा आ जाए, कुंभ में हम रखे। तो ये सब उसी के चक्कर में है और कुछ नहीं है। सन्यास और आजकल ये सब चीजें हैं ना, मैं आपको आज बता दूं, मेरे जगत गुरु के तिलक के लिए भी लोगों ने बड़े बड़े केक मांगे थे। कोई 10 करोड़ वाला केक मांगा, कोई 2 करोड़ वाला केक मांगा, कोई 70 लाख का केक मांगा, है ना, और कोई किसी ने मांगा 11 लाख का केक दे दीजिए, नेपाल से हम आपको जगत गुरु घोषित कर देते हैं, कुंभ में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो मैं क्या करूंगी, हम तो सिग्नल से उठ के आए हैं, पैसा जमा करके आए कि हम कुंभ में मजे से रहेंगे, कुंभ का आनंद लेंगे। मगर यहाँ तो ऐसा लगता है कि वापस भीख मांगने सिग्नल पे ही जाना पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुंभ में इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। अच्छी बात नहीं है। कुंभ के शुरुआत में भी किस तरह से मेला अधिकारी के ऑफिस में मार पिटाई तक हो गई, कुंभ के शुरुआत में ये सब चीज़ें हुई है और लोगों तक मैसेज जो है बहुत गलत गया है। लोग आते हैं कुंभ में, चाहते हैं आए स्नान करें और अब चले जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुंभ में लोग जाना तो चाहते हैं, संतों के चरणों में रहना तो चाहते हैं, मगर जो बेचारों के पास पैसा नहीं होता है वो कहाँ जाएंगे। अगर एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं लेना चाहूँगा, जिस तरह से बात करें तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ममता कुलकर्णी पे जितने आरोप लगे थे सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, इस मुद्दे पे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इनके हमने छानबीन की है, छानबीन करने के बाद ही इन्हें गुरदीक्षा दी गई है। ये छानबीन करने वाले कौन होते हैं?
इंटेलिजेंसी को छानबीन करनी चाहिए। ये काम इंटेलिजेंसी का है, एम आई राइट और रॉन्ग, है ना? तो इंटेलिजेंसी को पूरा छानबीन करनी चाहिए कि अचानक से ममता कुलकर्णी भारत आती है, अचानक से कुंभ में प्रवेश करती है और अचानक से ये किन्नर जो है उठ के इनको महामंडलेश्वर के पद पे बिठा देता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का बहुत बड़ा राज क्या है जो कुंभ के अंदर प्रवेश कर गए, जबकि कुंभ में कहा गया कि मुसलमानों को एंट्री नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड को एंट्री कैसे मिल गई इसके अंदर? दाऊद इब्राहिम के साथ इनके कई संबंध रहे, लंबे समय तक रहे, बड़े मजे लिए हैं इन्होंने, और अब कुंभ में आ गए एकदम से। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दाऊद इब्राहिम ने ही इनको भेजा होगा, जाओ कुंभ में जाओ और आप संन्यास लो, जो होगा हम देखेंगे। और बाद में ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ममता कुलकर्णी के आड़ में कुंभ के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाए जो नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा पर्व आ रहा है स्नान का, करोड़ों हजारों के तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये थी हेमांगी सखी, जिन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी जो है उनके संबंध दाऊद से रहे हैं। अचानक इतने दिनों के बाद, लापता होने के बाद अचानक कुंभ पहुंचती हैं और कुंभ पहुंचने के बाद यह जो है गुरुदीक्षा लेती हैं। कल किन्नर अखाड़े से इन्होंने गुरुदीक्षा ली और महेंद्र गिरी जो है इन्होंने अपना शिष्य बनाया और इन्हों महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी सारी चिंताएं इन्होंने जताई है और इस पर जांच की भी बात कही है कि जो मुद्दे हैं उस जांच का विषय है और उसे एजेंसियां जांच करनी चाहिए। कहीं न कहीं दाऊद इन्हें यहाँ तो नहीं भेजा है। कैमरामैन संतोष कदम के साथ आनंद पांडे, इलाहाबाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।